बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने उनके घर जाएंगे पीएम मोदी। शाम 5:30 बजे विजय जुलूस भी बीजेपी आज निकालेगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न बीजेपी आज मनाएगी और ऐसा पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति चुनाव के बाद किसी की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला जाए। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जब देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम सामने आएगा, उसके बाद विजय जुलूस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला जाएगा। यानी पूरी तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट करती हुई भारतीय जनता पार्टी भी नजर आएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब जो खुशी है वो जगह जगह से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बीजेपी ने भी भव्य तैयारी कर ली है अपनी इस जीत का जश्न मनाने के लिए। बिल्कुल प्राची, और इसमें मैसेजिंग इतनी बड़ी है कि पार्टी का पूरा संगठन इस मैसेज को एकदम ग्राउंड तक ले जाने को तत्पर है। आप अंदाजा लगाएं कि देश की वो आबादी जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8% से ज़्यादा हो, संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग 10.5 करोड़ की जनसंख्या हो, और उस कम्युनिटी की पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस कम्युनिटी की महिला देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच रही है, देश की राष्ट्रपति बन रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस कम्युनिटी के लिए भी कितनी गर्व की बात है। और सिर्फ अगर ट्राइबल की बात कर रहे हैं हम लोग, अदरवाइज SC ST का जो सेंटिमेंट है ऑलमोस्ट सेम रहता है। और उस लिहाज से इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक अगर एक तरह से वंचित रहने का दंश झेलने के बाद अगर इतना बड़ा गौरव मिल रहा हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं है, बल्कि वो तकरीबन जो 10.5 करोड़ की जनसंख्या है उसको सशक्तिकरण करने का माध्यम है ये राष्ट्रपति का चुनाव। और आज का जो नतीजा रहेगा वो उसको सशक्त करेगा। देश के हर आदिवासी लड़के लड़की के मन में ये भाव पैदा करेगा कि अगर उनके कम्युनिटी की महिला बिना किसी जोड़ तोड़, बिना किसी परिवारवाद, बिना किसी गॉडफादर के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती हैं, तो फिर वो क्यों नहीं। और ऐसे में हर एक फील्ड में उनको अपने आप को एक्सेल करने का मौका देगा। तो उस लिहाज से जब अवसर इतना बड़ा है, संदेश इतना बड़ा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्देश था कि बीजेपी संगठन को उसी लिहाज से जनता के बीच इस बात को पहुंचाना चाहिए। और आप देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट जब रही है केंद्र में, SC ST को लेकर उनका फोकस बहुत ज़्यादा रहा है। इससे पहले आप देखें कि राष्ट्रपति पद पे कौन है, रामनाथ कोविंद, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। 1999 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बनाया गया था। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक खास फोकस रहता है। अगर RSS की आप बात करें तो RSS का बहुत महत्वपूर्ण काम आदिवासियों के बीच माना जाता रहा है। चाहे देश का कोई भी आदिवासी इलाका हो, RSS संगठन उसमें बहुत काम करता है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।